अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हलचल। ट्रेड डील पर सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि हिंदू विधवा बहू को अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। डिजिटल अरेस्ट पर शिकंजा। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। अब सीबीआई और एनआईए मिलकर इसकी जांच करेंगी। सीमा पर तनाव। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 3 दिनों में दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राहुल गांधी का बयान। तमिलनाडु में छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों और मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बढ़ते दबदबे पर चिंता जताई है। एसआईआर पर सफाई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एसआईआर मुद्दे पर स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया केवल नागरिकता सत्यापन के लिए है। इसका मकसद किसी को देश से बाहर निकालना नहीं है। मकर संक्रांति की धूम। आज देश भर में मकर संक्रांति का उल्लास है। इस मौके पर माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के स्वर्ण जटित कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। राज्यों से खबरें। उत्तराखंड में डोली धरती। प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र बागेश्वर रहा, लेकिन दहशत पिथौरागढ़ से ऋषिकेश तक देखी गई। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कामकाज में अब हरिजन और गिरिजन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यूपी में बिजली दरें। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी करने के प्रस्ताव को झटका लगा है। नियामक आयोग ने प्रस्ताव में कई खामियां पाते हुए विभाग से जवाब तलब किया है। झारखंड में नई तकनीक। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार अब पशुपालन में ऑस्ट्रेलिया की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स परेशान। खरगोन में 1 अप्रैल से पेंशन कार्यालय बंद होने जा रहा है। अब 11,000 पेंशनर्स को छोटे छोटे काम के लिए भोपाल जाना होगा, जिसका विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पंचायत चुनाव समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। बिजनेस और टेक अपडेट। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। एनपीएस में निवेशकों को अब मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न मिल सकता है। पीएफआरडीए ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। गूगल का तोहफा। टेक दिग्गज गूगल ने अपने 200 करोड़ यूजर्स के लिए एक नया मुफ्त अपग्रेड ऑफर पेश किया है। सराफा बाजार। कारोबारी हफ्ते के बीच भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बाजार अपडेट पर एक और नजर डालें तो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 83,628 और निफ्टी 25,732 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कमोडिटी बाजार में जबरदस्त तेजी है। सोने और चांदी के भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। चांदी में 6,000 से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे ये 2,63,000 के पार निकल गई है। वहीं सोना 1,40,000 के आंकड़े को पार करते हुए नई ऊंचाइयों पर कारोबार कर रहा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व इस वर्ष 14 और 15 जनवरी 2026 को 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। आज दोपहर 3:13 बजे से पुण्यकाल शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं ने गंगा और सहायक नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों के लिए तर्पण व तिलांजलि की परंपरा विशेष रूप से निभाई जा रही है। वहीं दूसरी खबर में आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बच्चों या बुजुर्गों के घायल होने या मृत्यु के मामलों में अब राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना होगा, क्योंकि प्रशासन पिछले 5 वर्षों में नियमों को लागू करने में विफल रहा है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही तय करने की भी बात कही है और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई इन जानवरों से प्रेम करता है तो उन्हें अपने घर ले जाए, न कि उन्हें सड़कों पर आम लोगों के लिए खतरा बनने के लिए छोड़ दे।